हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि साथियों इस क्लास में वो सवाल होंगे जो आपके पेपर में जैसा सवाल पूछा जाता है सेम टू सेम वही सवाल हम इस क्लास में कराने वाला है। तो साथियों आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। जैसा कि आपका 11 फरवरी या 18 फरवरी फिक्स होने वाला है यूपी पुलिस परीक्षा एग्जाम, तो उससे पहले आपको इतना मजबूत बनाना होगा कि एग्जाम में जाते ही सारे सवाल देकर आप हल करके तुरंत आए। और इस बार आपको सीने पे वर्दी चाहिए तो चाहिए, जैसा कि आपका 2019 के बाद ये 2024 में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, तो इतने विद्यार्थी अपने आप को रगड़ के तैयार कर दिए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उसके लिए आपको भी रगड़ना ही पड़ेगा। तो साथियों इस क्लास में पूरे 40 सवाल कराएंगे जो कि आपके एकदम टेस्ट की तरह होने वाला है, पेपर की तरह समझ लीजिए। एक सवाल 2 नंबर का होने वाला है साथियों, हम आपके माइनस मार्किंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का प्रश्न पहला देखते हैं और क्लास यही से स्टार्ट करते हैं। सेम टू सेम पेपर जैसा आपको फील होने वाला है। देखिए प्रश्न पहला दिया है, भारत में निर्देशीय नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तो दोस्तों बताइए भारत में निर्देशीय नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तो आपके अष्टम में ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिट्टन के समय काल की नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिट्टन के समय काल की नहीं मानी जाती है। तो देखिए ऑप्शन और बताइए, अफगान युद्ध या बर्मा युद्ध या आर्म्स एक्ट या प्रेस एक्ट। तो बर्मा युद्ध, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो साथियों निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। चुआर विद्रोह 1870 ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी चुआर विद्रोह 1870 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, फौसा मैग्मा एक है। तो साथियों फौसा मैग्ना एक क्या है। तो आपका है दरारी निम्न भूमि है। क्या है साथियों, दरारी निम्न भूमि, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो बताइए साथियों नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो आपका ये कर्नाटक में है। कहाँ है साथियों, कर्नाटक में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंध नहीं है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है। तो बताइए ऑप्शन, बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, पिनाज मसानी, हरिभाई वाराटकर। तो हरिभाई वाराटकर जो कि गजल गायिका से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो बताइए सर जी दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो बताइए सर जी निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो कोठारी आयोग संबंधित नहीं है। कौन है गुरुजी, कोठारी आयोग, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ते हैं। देखिए सर जी, किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल के बराबर होता है। तो बताइए सर जी किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो आपका ये बराबर तो परमाणु का जो भार होता है उसके बराबर होता है, परमाणु भार, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामतः बजट सत्र, मानसूत्र सत्र तथा एक और कौन होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामतः बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और एक कौन होता है। तो एक होता है आपका शीतकालीन सत्र। कौन होता है गुरुजी, शीतकालीन सत्र होता है, ऑप्शन सी शीतकालीन सत्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, चमगादड़ों के पंख तथा पक्षी के पंख अंग के उदाहरण हैं। तो बताइए चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख किसके अंग के उदाहरण होते हैं। तो हम उसके कहते हैं समजात के। किसके साथियों, समजात के, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है,
चीन द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े उभयचर विमान का कोड नाम क्या है? तो गुरुजी बताइए, चीन द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े उभयचर विमान का कोड नाम क्या है? तो बताइए क्या नाम है? तो कुन लॉन्ग है। क्या नाम है? कुन लॉन्ग है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों देखिए, ऐसे ऐसे सवाल आपके यूपी पुलिस परीक्षा में सीधे आता है, तो आपको अपने आप को तैयारी करना, अब मजबूत पकड़ बनाना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान के आपका पूरा 76 नंबर का आता है, 38 सवाल एक सवाल 2 नंबर का होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? आपको ऑप्शन देखना और बताना है इसमें से जम्मू और कश्मीर में क्या स्थित है। तो बताइए क्या स्थित है? तो ऑप्शन दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। क्या है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो बताइए की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी भूकंप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है। तो बताइए कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक कौन सा डिवाइस है? तो बताइए, तो इनपुट डिवाइस है। कौन है साथियों? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव की स्थापना की गई है। तो गुरुजी बताइए, उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव की स्थापना की गई है, वो कहाँ पर की गई है? तो आपके आगरा में। कहाँ की गई है? आगरा में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो गुरुजी आपको पूरे उत्तर प्रदेश का सवाल याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आपके 9 से 10 सवाल आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा जाने वाला। आपको जैसा कि नाम ही से यूपी पुलिस है, यूपी का तो सामान्य ज्ञान बिल्कुल आएगा, जो कि हम अपने चैनल पर इसके लिए सुबह में 9 बजे इसका लाइव लेकर क्लास आ रहे हैं। पूरे 40 से 50 सवाल डेली करा रहे हैं, तो उसको भी जाके देखिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हम करा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न 17 दिया, राज्य का प्रथम गंगा हेरिटेज जोन कहाँ बनाया गया? तो बताइए राज्य का प्रथम गंगा हेरिटेज जोन कहाँ बनाया गया? तो आपका ये कानपुर में बनाया गया। ऑप्शन सी कानपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कानपुर। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, उत्तर प्रदेश का 8वां मंडल कौन सा है? तो बताइए उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? तो आपका अलीगढ़ है। कौन है गुरुजी? उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल आपका अलीगढ़ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। कासगंज को किस जिले से अलग करके जिला बनाया गया है? तो बताइए कासगंज को किस जिले से अलग करके जिला बनाया गया है? तो ये एटा को। किसको गुरुजी? एटा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। धर्मवीर भारती पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताइए धर्मवीर भारती पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये पत्रकारिता से है। किससे गुरुजी? पत्रकारिता से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो बताइए उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1954 में, 1954 में की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, मनरेगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया गया? तो बताइए मनरेगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया गया? तो आपके 22 जिलों में लागू किया। कितने में? 22 जिलों में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है भारत रत्न पुरस्कार के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो कि नहीं है, ऑप्शन में आपको देखना है और कमेंट करना है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? वह भारत गणराज्य का उच्चतम असैनिक पुरस्कार है, उसे 1954 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल राइट। उसे केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदान किया जाता है, नहीं, इसे सबको दिया जाता है। उसे केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदान नहीं किया जाता, सभी को दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो बताइए कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो आपका आंध्र प्रदेश। कौन कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, केसर को बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग में आता है? तो साथियों केसर को बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग में आता है? तो बताइए वर्तिकाग्र। कौन सा आता है? वर्तिकाग्र। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है गुरुजी, ऐसा नाम भी होता है वर्तिकाग्र। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो बताइए सर जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो आपका अभिधर्म कोश है। कौन है गुरुजी? अभिधर्म कोश। ऑप्शन बी अभिधर्म कोश बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो साथियों, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, निम्न में किसने लेजर का आविष्कार किया? तो बताइए निम्न में किसने लेजर का आविष्कार किया है? तो आपके किया है थियोडर मैमेन ने। किसने किया है? थियोडोर मैमेन ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो गुरुजी बताइए भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो आपके हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। ऑप्शन बी हरियाणा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है, भारत के कौन से राज्य का साक्षरता दर अधिकतम है? तो बताइए भारत के कौन से राज्य का साक्षरता दर अधिकतम है? तो आपका ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो बताइए मज्जा कोलेजन का के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आपका विटामिन सी होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो गुरुजी बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो हमें तो याद है, हमें तो लगता है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनसे? मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो आपके मोहनजोदड़ो कहते हैं। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो गुरुजी बताइए कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो आपके लिए सामने कमेंट में इस बॉक्स में भर दीजिए इस सवाल का जवाब। आपके लिए होमवर्क है। आपके सामने ऑप्शन दिया अथर्व, साम, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो बताइए कौन सा वेद सबसे पुराना है? बार बार इस क्लास का, हमारे हर क्लास में ये सवाल पूछ लिया ही जाता है। तो आपके लिए एक होमवर्क में एक सवाल जरूरी है, तो इस सवाल का जवाब हमें कमेंट साथियों जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो बताइए वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो किसे? सांख्य संप्रदाय से संबंध था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, सांख्य से वेद ऋषि कपिल का संबंध था। तो प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न 35 दिया, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो बताइए प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? तो आपके गंगा नदी। किसको गुरुजी? गंगा नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। हमारे घर से केवल 2 किलोमीटर दूर पे गंगा नदी बहती है। तो प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो बताइए अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो बताइए वैशाली में दिया था। कहाँ दिया था? वैशाली। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ? तो बताइए किस मौर्य शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था? तो आपके अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी अशोक बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न 38 दिया है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो बताइए नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो आपके पूरे 241 मील। 241 मील। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। तो बताइए सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? तो आपके 1991 में। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत करता है? तो बताइए भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो गुरुजी आपके भारत के जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनके करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, इसमें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल
करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों ये टेस्ट आपके लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि पूरे 40 सवाल इस क्लास में हुआ, जो कि काफ़ी मस्त हुआ सवाल, इधर उधर की कोई बात नहीं, केवल पढ़ाई टू पढ़ाई, मतलब 15 से 16 मिनट आपका क्लास चलता ही है हमारे क्लास पे। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब किया, आपके लिए काफ़ी है, जो भी हम अपने आपके SSC GD यूपी पुलिस परीक्षा के लिए वीडियो अपलोड किया आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।